गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट पीरियड में काव्य दूसरी जो शब्दार्थ के साथ समझी उसके प्रश्न के उत्तर भी हमने लिखे। विस्तार से प्रश्न के उत्तर लिखे, एक दो वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखे और समानार्थी शब्द और विलोम शब्द आप लोगों को प्रश्न होगा कि मैडम ने क्यों नहीं लिखवाए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि छठी कक्षा में मैं आपको समानार्थी और विलोम शब्द लिखवाती थी, लेकिन सातवीं कक्षा में मैं जब भी आपको जो काव्य हो या फिर पाठ हो जब समझाती हूँ तब मैं आपको बोलती हूँ कि यह इसको अंडरलाइन करनी है इसके नीचे, तो आपको वह अंडरलाइन करनी है। समानार्थी शब्द हो, विलोम शब्द हो या मुहावरा हो तो आपको उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। मैं जो उत्तर बोलती हूँ वह भी आप अपनी किताब में लिख सकते हो। समझ में आया? आज हम तीसरा पाठ कुत्ते की वफादारी वह समझेंगे कि इस पाठ में कवि ने एक स्वामी के प्रति जो कुत्ते की वफादारी है उसकी बात की गई है कि हम सब जानते हैं हम लोग मनुष्य है, लेकिन मनुष्य से ज़्यादा आज जानवर वफादार है। हम अपने घर में कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तो उसकी वो जो वफादारी निभाता है वह आज का मनुष्य नहीं निभा सकता। आपको समझ में आता है मैं क्या कह रही हूँ? कि कुत्ता अगर हमारे घर में चोर आ जाए तो वह भौंक भौंक कर भी सबको जगाता है कि चोर आया है, यह उसकी वफादारी है। यह कहानी में भी ऐसा ही है कि प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी की बात की गई है, लेकिन कभी कभी हम ऐसी जल्दबाजी कर देते हैं कि हमें बाद में पछताना पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, हमें ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि बाद में हमें पछताने की नौबत आए। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है कि उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधरपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है और तालाब के तट पे एक कुत्ते की समाधि बनाई गई है। हम सबको आश्चर्य होगा कि कुत्ते की समाधि किसकी बनती है? तो कोई महान संत की बनती है या कोई महान नेता की बनती है, लेकिन एक कुत्ते की समाधि बनाई है। तो कुत्ते ने ऐसा क्या किया है कि उसकी समाधि बनानी पड़ी? तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली एक कहानी है जो आज हम शब्दार्थ के साथ समझेंगे। विद्यार्थी मित्रों, तो हम शब्दार्थ के साथ पाठ स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मैं बोलूँगी कि यह विलोम शब्द है या समानार्थी शब्द है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है और उत्तर भी लिखने हो तो लिख सकते हो। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। बंजारा यानी एक गुमरकर जाति है જેને આપણે ગુજરાતીમાં વણઝારા કહીએ, બરાબર? તો એ લોકોનું કામ શું હતું? उन लोगों का काम क्या था? तो वह व्यापार का सामान लाते थे और ले जाते थे। पुराना विलोम शब्द नया। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था। कि एक बंजारा था, वह ऊँट पर गांव में से जो सामान शहर में ले जाने हो तो वह ऊँट पर वह माल सामान लाद कर शहर ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। कि वहाँ से मिश्री यानी चीनी, शक्कर, कि वहाँ से फिर शहर से गांव में जो सामान लाना हो वो भी ले आता था। तो शक्कर, गुड़ यानी गौड़, मसाला आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका व्यापार लाखों रुपयों में चल रहा था, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। कि उसका व्यापार जो है वो लाखों में चल रहा था, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। वफादारी यानी स्वामी भक्त, मालिक, स्वामी भक्त यानी मालिक नमक हलाली जो न करे उसे क्या कहते हैं? वफादारी। तो कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे की पड़ाव की रखवाली करता था। रात विलोम शब्द दिन। देखो, रात का दिन होता है और दिवस, रात का दिन होता है। तो
वह क्या करता था, रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। पड़ाव यानी कि यात्रियों कुछ समय तक जहाँ ठहरते हैं उसे पड़ाव कहते हैं। हम भी कोई यात्री जाता हो, पद यात्रा जाता हो और कहीं पे वह ठहरेंगे रात को, तो उसको क्या कहेंगे, पड़ाव। तो रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। दूर विलोम शब्द पास, कि अगर कोई चोर या लुटेरे दिखाई देते तो कुत्ता क्या कहता, भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी पर बहुत खुश था, कि बंजारा जो कुत्ता वफादारी निभा रहा था उस पर वह बहुत खुश था। खुश का विलोम शब्द नाखुश। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया। देखो, मार खा जाना मुहावरा है यहाँ पे। मार खा जाना तो नुकसान होना, कि व्यापार में नुकसान होना। जब फायदा होता है तो फायदे की बाद नुकसान भी होता है। तो एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। उसे व्यापार में नुकसान हो गया और उसे रुपयों की ज़रूरत पड़ गई। वह रांधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई कि रांधनपुर में जो सेठ है उसके पास बहुत पैसे हैं, जो सूद बराबर, सूद यानी ब्याज सहित पैसे लौटाने पड़ते हैं या फिर वह देते हैं हमें। तो वह रांधनपुर सेठ के पास पहुंचा और उसने अपनी सारी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। गिरवी यानी जमानत, कि अगर हम किसी के पास पैसे लेने जाते हैं तो सामने वाला ऐसे ही पैसे नहीं दे देता, हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। समझ में आया। अगर हमारे घर की होम लोन चलती हो, हमें घर खरीदने के लिए बैंक वाले लोन देते हैं, बराबर, तो वह लोन देते हैं तो किसके ऊपर देते हैं, तो हमें हमारा घर गिरवी रखना पड़ता है। तो तभी यानी कि हमारे घर के जो दस्तावेज है वह हमें बैंक में जमा करवाने पड़ते हैं, फिर हमें वो लोग लोन देते हैं। वैसे ही यहाँ पे सेठ ने क्या कहा कि मैं रुपये तो दे दूँगा, लेकिन उसके बदले में तुम मेरे पास जमानत के तौर पे क्या रख के जाओगे। तो लाखा बोला, सेठ जी मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी ना होना मुहावरा, फूटी कौड़ी ना होना कि गरीब होना, अत्यंत गरीब होना, कि कुछ नहीं होना। तो उसके नीचे आप अंडरलाइन करो, फूटी कौड़ी ना होना मुहावरा है। तो लाखा क्या कहता है कि सेठ जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हो गया हूँ, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। खोना विलोम शब्द तो पाना, कि मैंने व्यापार में तो सब कुछ खो दिया है। मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। क्या कहता है लाखा कि विश्वास विलोम शब्द, विश्वास का विलोम शब्द क्या होता है, अविश्वास, कि मेरी ज़बान, मैं जो बोलता हूँ उस पर ही आप विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मुझे आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में चुका दूंगा। सूद यानी ब्याज, कि मैं पूरी रकम ब्याज के साथ 1 साल में सब आपको चुका दूंगा। आगे देखते हैं। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। सेठ क्या कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुझे रुपये दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास जो ये कुत्ता है ना वह तुम गिरवी रख के जाओ, जमानत के रूप में तुम लेके जाओ। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या कहते हैं कि जब तुम मुझे पैसे सूद समेत देने आओगे तब मैं तुझे तुम्हारा कुत्ता दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कोई चारा ना होना तो उसका मुहावरा है, तो उसका अर्थ क्या होगा, कोई उपाय न होना। अंडरलाइन कीजिए, कोई चारा ना होना तो
कोई उपाय न होना, यानी कि कोई रास्ता न होना। बंजारे को बहुत दुख हुआ। वह कुत्ता बहुत उसके लिए वफादार था कि मैं रुपये के बदले में कुत्ते को मुझे गिरवी रखना पड़ेगा, लेकिन क्या करता, उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई कुछ दिन बीत गए और वह जो सेठ था, वो सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्तों ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया था कि चोरों ने चोरी तो कर ली और दूर जंगल में जाकर वो जो सामान था, माल सामान, वह उसने ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 हो जाना मुहावरा है, तो भाग जाना, कि वह ज़मीन के अंदर सारा माल सामान छिपाकर वहाँ से भाग गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा। कुत्ता भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। कुत्ते वह बोल नहीं सकता, लेकिन भौंक भौंक कर तो बता सकता है ना कि हम भी अभी जहाँ रहते हैं वहाँ अगर बहुत सारे कुत्ते भौंकेंगे तो हमें भी आश्चर्य होगा कि यह कुत्ते इतने क्यों भौंक रहे हैं, तो हम देखने लगते हैं। तो यह कुत्ता भी सेठ सो रहा था तो उसको उठाने के लिए भौंक भौंक कर उसे बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का रह जाना मुहावरा है, चकित हो जाना, कि यह सुनकर सेठ तो चकित हो गया। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। आगे विलोम शब्द है। आगे का विलोम शब्द क्या है, तो पीछे। तो कुत्ता सेठ की धोती खींचकर उसे आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। कुत्ता जैसे भौंक भौंक कर आगे चल रहा, पीछे सेठ दौड़ने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा, कि जहाँ पे चोरों ने माल सामान छुपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया, कि थोड़ा ही उसने खोदा तो सब सामान बाहर निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। खुशी का पार ना होना मुहावरा है, बहुत खुश होना, कि यह देखकर कुत्ता तो वहाँ पे गिरवी रखा था, फिर भी कुत्ते ने अपनी वफादारी छोड़ी नहीं। वह सेठ का चोरी हुआ सामान लौटा देता है, कि सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। थपथपाने लगना वह भी मुहावरा है, शाबाशी देना। तो वह कुत्ते को प्रेम से शाबाशी देने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। मुग्ध हो जाना तो मोहित हो जाना, देखो यह भी मुहावरा है। मुग्ध हो जाना तो मोहित, वह कुत्ते की वफादारी देखकर उस पर मोहित हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा कि कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम मुक्त हो। कि उसने क्या किया कि कुत्ते ने तो अपनी वफादारी दिखाई, इसलिए वह खुश हो गया और खुश होकर वह चिट्ठी में लिखता है और उसके गले में वह चिट्ठी बांध देता है और कहता है कि कुत्ते तुम जा सकते हो अपने मालिक बंजारा के पास, तुम आज से मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। कुत्ता मुक्त हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए वह जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया, कि इस तरफ लाखा ने भी व्यापार में फिर से खूब रुपये कमाए। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह उसी रास्ते से सेठ को रुपये लौटाने के लिए आ रहा था और उसी रास्ते से दूर से उसने अपने कुत्ते को देखा। वह नाराज़ हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली। ज़बान काट लेना मुहावरा है, तो जो ज़बान काट लेना उसका क्या होता है कि जो हमने सेठ को बताया कि मेरी ज़बान पे विश्वास करो, तो कुत्ते ने वह विश्वास तोड़ दिया। तो कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली, उसने बेवफाई की
अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। क्या कहता है कि कुत्ते ने मेरी जो ज़बान पे विश्वास किया था सेठ ने, तो वह विश्वास मेरा तोड़ दिया। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव न देखा ना ताव। आव न देखा ना ताव मुहावरा है बिना सोचे समझे काम करना, कि उसने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं और उसने यह काम कर दिया। बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। कि उसने बिना सोचे समझे यह काम कर लिया क्या, कि उसने कुत्ते को माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया और कुत्ता बेहोश होकर मर गया। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। उसने वह चिट्ठी पढ़ी कि चिट्ठी में क्या लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे ब्याज के साथ रुपये लौटा दिए हैं। कैसे? तो मेरे घर पे जो चोरी हुई थी, वह चोरी में जो माल सामान चोर ले गए थे वह मुझे वापस दिलवा दिया, इसीलिए मैं उसे स्वयं यानी खुद उसे मुक्त कर रहा हूँ। लाखा तो चकित हो गया कि वह चिल्लाने लगा, हाय मैंने ये क्या कर दिया, हाय मैंने ये क्या कर दिया। कि जब चिट्ठी पढ़ी तब उसे बहुत पछतावा हुआ। वो पछताने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, कि यह कुत्ते की शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। फुट फुट कर रोना तो बहुत अधिक रोना मुहावरा है, कि उसने बिना सोचे समझे कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया और कुत्ता मर गया, तो वो उसको गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगता है। लेकिन अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कि अब पछताने से क्या होगा, जब उसने कुत्ते को मार दिया। कि अब पछताए तो क्या होगा, कुत्ता तो मर गया। कुत्ते ने तो अपनी वफादारी निभाई थी, लेकिन मालिक अपनी वफादारी निभा नहीं सका। विद्यार्थी मित्रों, यह मैंने आपको पाठ समझाया है। आपको घर पे फिर से उसको पढ़ना है। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आए वह आपको मुझे बताना है, और जहाँ जहाँ पे मैंने समानार्थी विलोम मुहावरा कहा है वह उत्तर आप अपनी किताब में लिख देना। समझ में आया बच्चों? थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।